वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। चॉपर जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था, न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसमें हमने स्टेप डाउन चॉपर हमने कंप्लीट देख लिया था लास्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टेप अप चॉपर, जो सेकंड पार्ट होता है चॉपर का, सेकंड चॉपर होता है, सेकंड टाइप ऑफ चॉपर स्टेप अप चॉपर। ठीक है, स्टेप अप चॉपर क्या होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है, एंड वेवफॉर्म क्या होता है, एंड कंप्लीट जो डेरिवेशन पूछा जाता है, एक फॉर्मूला डिराइव करना होता है, वो भी अपने यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है मोस्टली ये स्टेप अप चॉपर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है एंड थ्योरी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने को आता है। ठीक है, एंड मार्क्स भी अच्छे होते हैं, 8 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये चैप्टर अच्छे से ध्यान रखना है। चॉपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप बनाइए, ट्राई कीजिए, एंड इससे रिलेटेड आपको बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व आपके कोर्स में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, स्टेप अप चॉपर क्या होता है, आज का हमारा टॉपिक देखने वाले हैं। स्टेप डाउन में क्या था, स्टेप डाउन में जो इनपुट क्या अप्लाई कर रहे थे, डीसी सप्लाई, एंड आउटपुट में क्या मिल रहा था, लोअर वोल्टेज मिल रहा था। या जो इनपुट में जितने सप्लाई अप्लाई कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था, यानी लोअर आउटपुट वोल्टेज मिल रही थी, आउटपुट डीसी वोल्टेज मिल रही थी लोअर वाट। एंड स्टेप अप मतलब अब क्या हो रहा है, इंक्रीज होगी। इंक्रीज मतलब क्या देगा, इनपुट जो सप्लाई डीसी सप्लाई अप्लाई करेंगे, आउटपुट में क्या मिलेगा, हायर डीसी सप्लाई, हायर डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, हायर डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देगा, चॉपर मतलब क्या देगा, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। इनपुट क्या होगा यहाँ पे, इनपुट वोल्टेज लेस देन आउटपुट वोल्टेज। राइट, आउटपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में इनपुट वोल्टेज क्या होगा, लेस होगा, एंड आउटपुट वोल्टेज क्या देगा, अप होके इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में क्या देगा, हाई होगा, ज्यादा मिलेगा। राइट राइट, देन अब पहले ये सर्किट डायग्राम है, इसका सर्किट डायग्राम की हेल्प से कंप्लीट वर्किंग देख लेते हैं, देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में आपको कैसे लिखना होता है। राइट, देन वर्किंग दो मोड में होगा, एक बार ऑन होता है, फर्स्ट मोड होता है टी ऑन। टी ऑन की कंडीशन में क्या आएगा, स्विच क्लोज, एंड सेकंड कंडीशन होती है टी ऑफ। ऑफ टाइम पीरियड में क्या देगा अपना, स्विच ओपन। स्विच क्या होगा, ओपन। ओपन मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं होगा उसमें बीच में। राइट, एंड अपने यहाँ पे सर्किट डायग्राम देखें तो क्या देगा हमारा, एक सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई की तरफ, इनपुट सप्लाई की तरफ क्या हमने एक रजिस्टर इंडक्टर ऐड किया, क्या है, इनपुट इंडक्टर कॉइल ऐड किया, देन फ्री व्हीलिंग डायोड है, यहाँ पे क्या हमने कनेक्ट किया, स्विच, एंड नेक्स्ट आरएल लोड, यानी इंडक्टिव नेचर होता है, इंडक्टिव लोड अपना यहाँ पे कंसिडर करते हैं। आरएल लोड मतलब लोड है अपना इंडक्टिव। राइट, देन इनपुट सप्लाई क्या अपना डीसी, एंड आउटपुट क्या मिलेगा, हायर डीसी सप्लाई, हायर डीसी सप्लाई। राइट, देन अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑन कंडीशन मतलब क्लोज स्विच है। क्लोज मतलब क्या देगा अपना, ये कंडीशन, यानी करंट कहां से फ्लो होगा, स्विच के थ्रू। यहाँ पे क्या देगा, करंट कहां से निकलेगा, करंट इंडक्टर के थ्रू, इंडक्टर से क्या देगा अपना स्विच, स्विच से क्या देगा अपना इनपुट सप्लाई। ठीक है, होगा पाथ होगा करंट फ्लो का, क्या देगा, करंट फ्लो का पाथ होगा। एंड इस कंडीशन क्या देगा, इनपुट सप्लाई में हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे इंडक्टर यूज किया, एंड व्हेन द करंट पास थ्रू द इंडक्टर, करंट थ्रू पास थ्रू द इंडक्टर, देन इंडक्टर स्टोर द एनर्जी। एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या देगा, सप्लाई इंडक्टर स्टोर एनर्जी, एंड आउटपुट वोल्टेज क्या देगा, आउटपुट वोल्टेज क्योंकि अपना लोड पे कोई भी वोल्टेज नहीं जा रहा है, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज वी नोट क्या देगा अपना डायरेक्टली जीरो, एंड आई नोट भी क्या देगा जीरो। राइट, क्योंकि आई नोट भी क्या देगा जीरो जाएगा, क्योंकि हमने आउटपुट पे कोई भी करंट या करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो आउटपुट वोल्टेज कहां मिलेगा। राइट, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस जिसमें ऑन टाइम की बात करें, यानी स्विच इज क्लोज। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड क्या है, ऑफ टाइम। ऑफ टाइम में क्या देगा अपना, स्विच इज ओपन। स्विच क्या होगा, ओपन मतलब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी ये कनेक्ट ही नहीं है, ये क्या होगा, कनेक्ट नहीं होगा, ओपन स्विच की तरह। ओपन स्विच मतलब इधर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगी, अब अगर ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट कैसे फ्लो होगा, इंडक्टर, इंडक्टर से क्या देगा फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड से क्या देगा अपना लोड, लोड से क्या देगा अपना सप्लाई। ये क्या होगा, पाथ फॉर करंट फ्लो, करंट फ्लो क्या देगा अपना यहाँ मिलेगा। एंड अब इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट यानी ऑन टाइम में हमने क्या देखा था, जो एलएस है, इनपुट सप्लाई इंडक्टर है, वो क्या अपने आप हुआ था, चार्ज हुआ था, एनर्जी क्या किया था, स्टोर किया था, एनर्जी स्टोर किया था। देन इस कंडीशन में क्या देगा अपना, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, आई एल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं वी एल, यानी इंडक्टर के थ्रू जो एनर्जी रिलीज हुई है तो वी एल आ जाएगा, एंड प्लस आउटपुट क्या मिलेगा अपना, इनपुट सप्लाई भी वी एस। आउटपुट पे क्या मिल रहा है अपना, वी नोट इज इक्वल टू वी एल प्लस वी एस, यानी जो इंडक्टर ने स्टोर एनर्जी की है वही भी अपना आउटपुट पे अपीयर होगा, एंड इनपुट सप्लाई भी क्या हो रहा है, आउटपुट पे अपीयर, दोनों क्या हो रहा है, कंबाइन होकर आउटपुट पे अपीयर होगा। राइट, एक होगा ऑफ कंडीशन में, टी ऑफ कंडीशन मतलब स्विच इज ओपन, स्विच के थ्रू कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, डायरेक्टली करंट कहां से फ्लो होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड से आरएल लोड में। एंड यहाँ पे आउटपुट करंट क्या मिलेगा, इनपुट सप्लाई वीएस तो अपना डायरेक्टली मिल रहा है, यहाँ पे आप करंट फ्लो क्या देगा, वीएस तो अपीयर हो रहा है, बट जो स्टोर्ड एनर्जी है, इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर किया था ऑन टाइम के टाइम टी ऑन की कंडीशन में, देन वो एनर्जी क्या होगा अपना आउटपुट पे अपीयर होगा। तो वी नोट क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, वीएल यानी इंडक्टर का वोल्टेज डिवाइड प्लस सप्लाई वोल्टेज, ये भी क्या होगा अपना आउटपुट पे अपीयर होगा। एंड करंट भी क्या होगा यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा।
राइट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इंडक्टर में करंट जब फ्लो होता है तो एनर्जी स्टोर करता है, एंड करंट क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। जब इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है, करंट क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, इंस्टेंट इंक्रीज नहीं होता। राइट, ये होता है वर्किंग कंप्लीट। राइट, अब इसके बाद डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन मतलब आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं कंप्लीट यहाँ पे टाइप करके लाया जिससे आपको समझने में आसानी होगी। राइट, एक एक पॉइंट अपने एक्सप्लेन करेंगे, समझने का ट्राई करेंगे। राइट, व्हेन स्विच इज ऑफ, स्विच क्या है, क्लोज कंडीशन में, उस कंडीशन क्या जाएगा, द एनर्जी स्टोर्ड बाय एनर्जी। जो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। राइट, एंड दिस एक्ट एज इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई एनर्जी क्या करता है, ईआई से डिनोट करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट प्लस इनटू टाइम। क्या देगा, वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम। वोल्टेज क्या आ रहा है, वीएस, सप्लाई वोल्टेज वीएस। करंट क्या हो रहा है, आई। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कौन सा है, ऑन टाइम। टी ऑन की कंडीशन में क्या होता है, क्लोज होता है स्विच। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन क्या जाएगा, सेकंड इंटरवल टी ऑफ की कंडीशन क्या जाएगा, स्विच इज ओपन एंड द स्टोर्ड एनर्जी डिलीवर्ड टू द लोड। जो स्टोर्ड एनर्जी वो क्या जाएगा, लोड पे अपीयर होगा। राइट, एंड इस कंडीशन में क्या जाएगा अपना, आउटपुट वोल्टेज वी नोड एंड सप्लाई वोल्टेज वीएस। सो द फ्लो ऑफ द करंट क्या जाएगा अवेलेबल, वी नोड माइनस वी। आउटपुट क्या मिलेगा अपना, वी नोड माइनस वीएस मिलेगा। फ्लो ऑफ करंट, करंट किसकी वजह से होगा, वी नोड माइनस वीएस की वजह से, यानी वी नोड माइनस वीएस की वजह से क्या जाएगा, करंट फ्लो। राइट, एंड अपना आउटपुट पे क्या हो रहा है, एनर्जी। द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल टी ऑफ की कंडीशन क्या जाएगा, आउटपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या जाएगा, EI इज इक्वल टू VS इंटू आई इंटू टी ऑन टाइम, एंड आउटपुट क्या जाएगा हमारा, वोल्टेज क्या जाएगा, वी नोड माइनस वीएस। वी नोड माइनस वीएस क्या जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। इस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज क्या जाएगा, आउटपुट की अपेयर में क्या जाएगा, वी नोड माइनस वीएस इंटू करंट इंटू टी ऑफ टाइम। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये क्या होगा, ऑन एंड ऑफ की कंडीशन में। जब ऑन कंडीशन क्या जाएगा, एनर्जी स्टोर करेगा, ऑफ कंडीशन क्या जाएगा, डिलीवर करेगा। राइट, देन अगेन नेक्स्ट अब हम कंसीडर करते हैं नो लॉस। कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा है, एनर्जी का भी लॉस नहीं हो रही है इस कंडीशन में। अगर हमने यहाँ पे कंसीडर किया स्टेप ऑफ चॉपर में, यहाँ पे एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो नो लॉस की कंडीशन में क्या जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट एनर्जी क्या होगा, बिकम इक्वल। इनपुट एंड आउटपुट एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इनपुट जो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हमने इक्वल किया, वी नोट यहाँ पे अलग से सॉल्व करते हैं, जिससे आपको समझने में आसान रहेगी। वी नोट माइनस वी एस इंटू आई इंटू टी ऑन इज इक्वल टू वी एस इंटू आई इंटू टी ऑन। ये टी ऑफ है। राइट, देन इस कंडीशन में क्या जाएगा अपना, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अब यहाँ पे वी एस क्या जाएगा, वी नोट माइनस वी नोट इंटू टी ऑफ माइनस वी एस इंटू टी ऑफ इज इक्वल टू वी एस इंटू टी ऑफ। राइट, एंड अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली टी ऑफ को अगर डिवाइड में भेज देते हैं, टी ऑफ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, टी ऑफ को कर दिया हमने, टी ऑफ डिवाइड में भेज दिया। यहाँ पे क्या बचा, वी नोट माइनस वी एस, वी नोट माइनस वी एस, एंड वी एस के टर्म्स को एक साइड में रखते हैं, तो वी नोट इज इक्वल टू वी एस माइनस का तो क्या जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा वी एस इंटू टी ऑन अपॉन टी ऑफ, ऑन अपॉन टी ऑफ। राइट, वी एस कॉमन आ रहा है, वी नोट इज इक्वल टू वी एस कॉमन लिया 1 प्लस टी ऑन अपॉन टी ऑफ, टी ऑन अपॉन टी ऑफ। देन कंडीशन में वी नोट इज इक्वल टू वी एस टी ऑफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपॉन टी ऑन डिवाइड बाय टी ऑफ। ये क्या है अपना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे टर्म्स। राइट, देन अब टी ऑन प्लस टी ऑफ क्या होता है, टी ऑन प्लस टी ऑफ क्या होता है, टोटल टी के इक्वल होता है, टोटल टाइम क्या होता है, टी ऑन के इक्वल होता है। राइट, वी नॉट इक्वल टू वी एस प्लस वी एस। अगर इसको बात करें क्या हमारा, ये टोटल टाइम टी इक्वल होता है, टी टाइम के इक्वल हो जाएगा, यानी ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, टोटल इंटरवल के इक्वल होता है। राइट, देन टी ऑन प्लस टी ऑफ, टी ऑफ प्लस टी ऑन क्या जाएगा, टोटल टाइम के इक्वल हो जाएगा। एंड अगर हमें टी ऑफ फाइंड करना है, तो टी ऑफ क्या जाएगा, टी माइनस टी ऑन, टी माइनस टी ऑन। ये हमारा जो टी ऑफ है इसकी जगह हम यहाँ पे पुटअप करेंगे टी माइनस टी ऑन, टी माइनस टी ऑन। क्या पुटअप किया हमने, टी माइनस टी ऑन पुटअप किया, तो टी माइनस टी ऑन, एंड ऊपर क्या था, टी ऑन प्लस टी ऑफ क्या था, सीधे हमने टी पुटअप कर दिया। राइट, टी अपॉन टी माइनस टी ऑन। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों से टी कॉमन लिया, टी कॉमन लिया क्या जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस, अगर टी हमने ऊपर से कॉमन लिया 1 अपॉन अपॉन क्या जाएगा 1 माइनस टी ऑन अपॉन टी। यहाँ पे टी वो वाला टर्म नहीं है, क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा। राइट, नीचे भी क्या जाएगा, टी कॉमन लिया, अपर और नीचे पार्ट से टी कॉमन लिया, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। एंड टी ऑन अपॉन टी, टी ऑन अपॉन टी हमने फॉर्मूला देखा था, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी, टी ऑन अपॉन टी टाइम पीरियड क्या होता है, ड्यूटी साइकिल। राइट, यहाँ पे ड्यूटी साइकिल डी रिप्लेस कर देंगे, यहाँ क्या जाएगा डी आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस डी। ये क्या अपना आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला आ जाएगा। राइट, ये कुछ फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। टोटल टाइम क्या होता है, टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये क्या जाएगा टोटल टाइम, एंड ड्यूटी साइकिल क्या होता है, ऑन टाइम डिवाइड बाय ऑफ टाइम, ऑन टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये क्या होता है ड्यूटी साइकिल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, स्टेप अप तो ऊपर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल अलग से सॉल्व करवा दिए जाएंगे, एंड वहां पे आप
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, राइट। तो न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से सॉल्व करके देखने, एंड फॉर्मुलाज आप अलग से लिख के रख लीजिएगा, अलग अलग फॉर्मुला अलग अलग जगह ढूंढने से अच्छा एक आपको फॉर्मुला कैलकुलेट आपका खुद का बनाना चाहिए, राइट। फॉर्मुला आप एक जगह रखेंगे तो आप एग्जाम के टाइम कंफ्यूज नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, राइट। यस, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।